नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पायल में। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के 7 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए दिया गया हमें 1 2 3 4 5 गिवन बाय रिलेशन दिया गया है ए बी सच दैट ए माइनस बी, जो ए माइनस बी है वो मोड के अंदर है, इज़ इवन, मतलब ए माइनस बी करके हमारा इवन नंबर आना चाहिए, इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। तो पहले हम क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व करेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 8 सेट ए दिया गया हमें 1 2 3 4 एंड 5। तो रिलेशन है हमारा ए बी सच दैट ए माइनस बी इज़ इवन। तो हमें क्या करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन देखना है कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं। इक्विवेलेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? 3 कंडीशंस हैं कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो अब हम लेते हैं a माइनस बी। तो सबसे पहले हमने लिया 1 माइनस 1, तो कितना आया हमारा 0। तो 0 हमारा इवन नंबर है। तो ऐसे ही हम अगर 2 माइनस 2 लेंगे तो ये भी 0 आएगा हमारा, 0 भी हमारा इवन है। ऐसे ही 3 माइनस 3, ऐसे ही 4 माइनस 4, 5 माइनस 5, तो क्या आएगा हमारा रिलेशन 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5 5 5 रिलेशन बनेगा हमारा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या थी कि हमारे पास जितने भी पेयर आएंगे उनका डबलेट्स हमारे पास होना चाहिए। तो लिखेंगे हम रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, रीज़न देंगे बिकॉज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट हमें देखना है कि सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है उसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर भी हमारे पास होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 5, जैसे हमने लिया यहाँ पे 3 माइनस 1, क्या आया 2, 2 हमारा इवन नंबर है। ऐसे ही हमने लिया 1 माइनस 3, क्या आया -2, मोड के अंदर बाहर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2 भी हमारा इवन नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 3 बिलोंग्स करता है आर को, 3 1 भी बिलोंग्स करता है आर को। तो ये रिलेशन इज़ सिमेट्रिक। तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। आगे हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है नहीं। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ए बी भी होना चाहिए, बी सी भी होना चाहिए और ए सी भी होना चाहिए। तो हमने लिया 1 3 बिलोंग्स करता है आर को, 3 1 भी बिलोंग्स करता है आर को। तो ये हमारा ए सी भी हमारे पास होना चाहिए। क्या 1 1 बिलोंग्स करता है आर को, 1 1 भी बिलोंग्स करता है आर को। तो क्या होगा हमारा
रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। देन क्या कहेंगे, हैंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। नेक्स्ट था कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो आगे हमें शो करना है कि जो 1 3 5 हैं उसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं और जो 2 4 के हैं वो भी रिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो आगे इतना पार्ट सॉल्व करते हैं। आगे हमें 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम दिखाएंगे, अगर हम 1 - 3 करते हैं तो हमारा -2 आया, मोड़ के बाहर आके प्लस का होगा, क्या हमारा इवन नंबर है। ऐसे ही अगर हम 5 - 1 करते हैं तो हमारा 4 आया, ये भी हमारा इवन नंबर है। ऐसे ही हम 5 - 3 करते हैं तो 2 आया, ये भी हमारा इवन नंबर है। तो ये हमारे 1 3 5 एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। आगे है एलिमेंट्स 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये भी एक दूसरे से साथ रिलेट करते हैं। कैसे? बिकॉज अगर हमने 2 - 4 किया तो -2 आया हमारा, तो ये हम मोड़ के बाहर आया, प्लस का हो गया, तो ये क्या इवन नंबर है हमारा? हाँ बिल्कुल है। अगर हम 4 - 2 करते हैं तो ये भी हमारा इवन नंबर है। तो मतलब 1 3 5 और 2 4 जो हैं रिलेटेड हैं ईच अदर। लेकिन आगे थोड़ा सा और है क्वेश्चन, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। आगे दिया गया है कि जो एलिमेंट है 1 3 5 वो 2 4 से रिलेट नहीं करते। आगे है एलिमेंट ऑफ 1 3 5 is not related to any element of 2 4 because क्यों नहीं करते? हमने लिया यहाँ पे 1 - 2 करा तो हमारा -1 आया, तो क्या हमारा ये इवन नंबर है? नहीं, ये हमारा इवन नंबर नहीं है। ऐसे ही अगर हमने 4 - 3 किया तो ये भी हमारा 1 आया, तो ये भी हमारा इवन नंबर नहीं है, ये हमारा ओड है। ऐसे ही अगर हमने 5 - 2 लिया तो ये 3 आया, ये भी हमारा इवन नहीं है, ये भी हमारा ओड नंबर है।
तो इस तरह से जो 1 3 5 हैं 2 4 के साथ आपस में रिलेट नहीं करते। तो ये पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे पूरा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए एक्स बिलोंग्स जेड एंड जो है 0 लेस दैन एक्स लेस दैन 12 गिवन बाय। फर्स्ट पार्ट है रिलेशन ए बी सच दैट ए माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4। सेकेंड पार्ट है ए बी ए इज इक्वल टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। सबसे पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, सेट दिया गया हमें 0 से लेके 12 तक 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड रिलेशन है हमारा फर्स्ट पार्ट ए बी सच दैट ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमने लेना है a माइनस बी। तो अगर हम लेते हैं, हमने लिया 1 माइनस 1 तो आया हमारा 0। तो 0 क्या है, 0 इज़ मल्टीपल ऑफ 4 है। 0 हमारा मल्टीपल ऑफ 4 है। ऐसे ही अगर हम 2 माइनस 2 करेंगे तो भी 0 आएगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। ऐसे ही 3 माइनस 3 करेंगे, 4 माइनस 4 मतलब 12 तक करेंगे तो रिलेशन क्या बनेगा हमारा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 तक हमारा रिलेशन बनेगा। आगे हम इसमें कौन कौन से हम ले सकते हैं जो मल्टीपल ऑफ 4 हो। मल्टीपल ऑफ 4 लेना है हमें सिर्फ। जैसे हम ले सकते हैं 5 माइनस 1 तो 1 और 5 आ गया और 5 और 1 हुआ हमारा। ऐसे ही हम बहुत सारे इसमें पेयर्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो हम लिखेंगे रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 2 2 3 3 मतलब 3 3 से लेके जैसे 4 4 5 5 से लेके हमारे जो हैं 12 12 तक बिलोंग्स करते हैं आर को। तो ये हमारा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट हमें देखना है कि हमारा सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या आएगी, एक ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास हो उसका उल्टा भी हमारे पास होना चाहिए। जैसे 1 5 तो 5 1 भी होना चाहिए हमारे पास। जैसे हमने लिया 1 माइनस 5 करा हमने तो क्या है हमारे पास -4 4 मल्टीपल है 4 का। 5 माइनस 1 तो 4 तो जो है लिखेंगे हम 1 5 बिलोंग्स करता है आर को। ऐसे ही 5 1 भी बिलोंग्स करता है आर को। तो रिलेशन क्या हो गया हमारा, रिलेशन इज़ सिमेट्रिक। रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो गया।
नेक्स्ट हमें देखना है कि ये हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, AB, BC और AC, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। तो हमने लिया जैसे AB 1 5 बिलोंग्स करता है R को, 5 1 भी बिलोंग्स करता है R को। तो क्या 1 1 बिलोंग करता है R को, 1 1 भी बिलोंग्स करता है R को। तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये हमारा हेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे हो रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ होल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। आगे हमें शो करना है कि हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू 1। कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये आएंगे हमारे 1 5 9। क्योंकि हमें ये देखना है ना कि हमारे जो है मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। तो अगर हम 5 - 1 करते हैं, 5 - 1 किया तो 4 आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 है। ऐसे ही अगर 9 - 5 किया तो 4 आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 है। 9 - 1 करा तो 8 आ रहा है, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर कि ये हमारे 1 5 और 9 ही आएंगे। अगर 0 से लेकर 12 तक हमारे पास दिए गए हैं, उसमें आप कोई भी नंबर उठा के देख लो, हमारा 4 मल्टीपल नहीं आएगा। जैसे अगर हम 3 ले लेते हैं, 3 का भी नहीं आएगा। तो हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 5 और 9। आगे सेकंड पार्ट है हमारा R इज इक्वल टू AB सच दैट A इज इक्वल टू B। A इज इक्वल टू B दिया गया है, तो जो हमारा A होगा वही हमारा B होगा। तो यहाँ पे हमारे रिलेशन क्या क्या बनेंगे, अगर हम A 1 लेते हैं तो B भी 1 आएगा, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 तक हमारे रिलेशंस आएंगे। तो हमें ये देखना है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो हम लिखेंगे रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्यों, रीज़न देंगे बिकॉज जो सारे के सारे डबलेट्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं 1 1 2 2 से लेकर 12 12 तक बिलोंग्स करते हैं आर को। तो ये हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। तो आगे हमें देखना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, एक अगर हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है तो उसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर भी हमारे पास होना चाहिए। तो इसमें ये दिया गया है कि A इज इक्वल टू B है, मतलब A B है वो बिलोंग्स करता है R को। क्योंकि A इक्वल टू B है, मतलब A जो है B के बराबर है, तो A भी तो बिलोंग्स करता होगा R को। तो रिलेशन इज सिमेट्रिक। आगे हमें चेक करना है कि ये हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, ए बी बी सी और ए सी होना चाहिए। तो इसमें हमारा सिर्फ ए बी दिया गया है, कहीं पे बी सी, कहीं
कहीं पे बी सी है, ए सी है, सिर्फ हमारा यहाँ पे ए बी दिया गया है, हर जगह ए बी, तो हम लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 1 बिलोंग्स टू आर, देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। नेक्स्ट इसके आगे भी ये था हमारा फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, मतलब दोनों पार्ट्स में देखना ये हमारा कि कौन कौन से एलिमेंट्स वन से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन is 1 because r that are related to 1 will be those elements from set A which are equal to 1। तो यहाँ पे जो हमारा कौन से एलिमेंट्स रिलेट करेंगे वन से, वन ही हमारा रिलेट करेगा, क्योंकि ए जो है वो बी के इक्वल है, तो सिर्फ वन ही रिलेट करेगा वन से। तो नेक्स्ट हमारा है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज़, फर्स्ट पार्ट है सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजिटिव। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजिटिव। तो इसमें हमें सिर्फ इसको सिमेट्रिक शो करना है, तो हम ऐसे एलिमेंट्स लेंगे जिससे हमारा सिर्फ रिलेशन जो है सिमेट्रिक बने, ना तो वो रिफ्लेक्सिव बने ना वो ट्रांजिटिव बने। तो हमने सेट लिया हमारे पास 1 2 3 लिया, और रिलेशन हमारे पास कौन कौन से लिया हमने, 1 2 और 2 1। तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव क्योंकि 1 1 2 2 3 3 does not belongs to R, and relation is symmetric because 1 2 belongs to R and इसका उल्टा 2 1 belongs to R। अगेन ना तो ये ट्रांजिटिव हो, तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव because 1 2 belongs to R and 2 1 belongs to R, AB belongs to R, BC belongs to R, क्या AC 1 1 belongs not belongs to R। तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। आगे
सेकंड पार्ट है हमारा ट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। सिर्फ ट्रांजिटिव हो, ना तो वो रिफ्लेक्सिव हो और ना वो सिमेट्रिक हो। लेट सेट ए हमने ले लिया, सेट लिया 1 2 3। तो हमने इसमें ऐसे सेट लेने हैं, मतलब ऐसे रिलेशन बनाने हैं ताकि हमारा सिर्फ ट्रांजिटिव बने। तो हमने लिया 1 2 2 3 और 1 3। तो ये हमारा सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 1 1 2 2 और 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद हमें दिया गया है 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर। क्या 2 1 बिलोंग्स करता है आर को? नहीं। तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। आगे 1 2 बिलोंग्स करता है आर को, 2 3 बिलोंग्स करता है आर को, तो 1 3 भी बिलोंग्स करता है आर को। तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो हमें एग्जांपल देना था कि ये ट्रांजिटिव हो, ना तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो और ना सिमेट्रिक हो। तो हमने एग्जांपल दे के प्रूव कर दिया कि ये ना तो हमारा सिमेट्रिक है और ना रिफ्लेक्सिव है, सिर्फ ट्रांजिटिव है। इसका थर्ड पार्ट है सिर्फ रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव ना हो। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने ऐसे ही लेट सेट ए 1 2 3 रिलेशन हमने कौन कौन से लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3। ये तो हमें लेना ही पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए। तो जिससे हमारा सिमेट्रिक भी हो जाए, तो हमने लिया 1 2 2 1 2 3 और 3 2 ले लिया हमने। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज डबलेट्स हमारे पास हैं 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर। उसके बाद 1 2 बिलोंग्स करता है आर को, 2 1 भी बिलोंग्स करता है आर को। तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी बन गया, क्योंकि हमारे पास जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा उसका उल्टा भी होना चाहिए हमारे पास। जैसे ये था हमारे पास, इसका उल्टा भी हमारे पास मौजूद था। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास होना चाहिए कि ए बी हो, बी सी हो और ए सी भी हो। जैसे 1 2 बिलोंग्स करता है आर को, 2 3 बिलोंग्स करता है आर को। क्या 1 3 बिलोंग्स करता है आर को? 1 3 दिख रहा है कहीं? नहीं। तो 1 3 बिलोंग्स नहीं करता आर को। तो रिलेशन
इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें ये दिखाना था कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव ना हो। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव नहीं है। इसका फोर्थ पार्ट है रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो। फोर्थ पार्ट है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। लेट सेट ए 1 2 3, ये हमने सेट लिया। तो हम रिलेशन कौन कौन से लेंगे जिससे हमारा रिफ्लेक्सिव भी बन जाए और ट्रांजिटिव भी बन जाए। हमने लिया 1 1, 2 2, 3 3, ट्रांजिटिव के लिए 1 2, 2 3 और 1 3। तो सबसे पहले रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव। रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, क्यों? क्योंकि 1 1, 2 2, 3 3 बिलोंग्स करता है आर को। उसके बाद सिमेट्रिक देखना है हमें। 1 2 बिलोंग्स करता है आर को। क्या 2 1 दिख रहा है कहीं? 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? ए बी, बी सी और ए सी। 1 2 है हमारे पास, बिलोंग्स टू आर। 2 3 बिलोंग्स टू आर। 1 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। हमें देख के दिखाना था कि रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक ना हो। तो रिफ्लेक्सिव भी दिखाया हमने, सिमेट्रिक नहीं है ये, और ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक नहीं है। आगे फिफ्थ पार्ट है हमारा, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो। फिफ्थ पार्ट है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ऐसे ही हमने लेट सेट ए 1 2 3 1 2 3 लिया। रिलेशन हमने लिए 1 2 2 1 और 1 1। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 2 2 और 3 3 does not belongs to R, then relation is not reflexive. सिमेट्रिक के लिए हमारे पास 1 2 बिलोंग्स करता है आर को, 2 1 भी बिलोंग्स करता है आर को। एक पेयर है, उसका उल्टा पेयर भी हमारे पास है। तो रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक। रिलेशन इज सिमेट्रिक, तो ये हमारा सिमेट्रिक बन गया। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, इसके लिए ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए। 1 2 बिलोंग्स करता है आर को, 2 1 बिलोंग्स करता है आर को।
क्या 1 1 बिलोंग्स करता है आर को? 1 1 भी बिलोंग्स करता है आर को, तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो हमें शो करना था कि सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो, तो हमने शो करा कि ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Show that the relation R in the set A of points in a plane given by R PQ such that distance of the point P from the origin is same as the distance of point Q from the origin is an equivalence relation। तो हमें रिलेशन क्या दिया गया है? रिलेशन दिया गया है PQ such that distance of the point P from the origin is the same as of the point Q from the origin। ये रिलेशन हमें दिया गया है, मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस ओरिजिन से पी का है, मतलब ओ से लेके जितना डिस्टेंस पी तक का है उतना ही डिस्टेंस ओ से लेके क्यू तक का है। मतलब हमें पी क्यू सच दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। तो हमें देखना है कि ये हमारा शो करना है कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है, तो क्या पी बिलोंग्स करेगा आर को? क्यू भी बिलोंग्स करेगा आर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीज़न हम लिख देंगे बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द origin is the same distance of point P from the origin। पी बी जो है वो हमारा बिलोंग्स करेगा और क्यू भी बिलोंग्स करेगा आर को। तो हमारा जो है रिलेशन है वो रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव। जो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि जो डिस्टेंस है ओ पी का इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओ क्यू, तो पी भी बिलोंग करेगा, तो क्यू भी बिलोंग्स करेगा आर को। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए पी क्यू बिलोंग्स करता है आर को, तो इसका उल्टा क्या क्यू पी भी बिलोंग्स करेगा आर को। मान लो पी 5 सेंटीमीटर है और क्यू भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये बिलोंग्स करता है आर को। तो अगर इसका हम उल्टा कर देते हैं तो रहेगा तो उतना ही, क्यू भी 5 सेंटीमीटर रहेगा और पी भी 5 सेंटीमीटर रहेगा। तो मतलब पी क्यू बिलोंग्स करता है आर को और क्यू पी भी बिलोंग्स करता है आर को। तो रिलेशन इज़ सिमेट्रिक। इसमें भी वही रीज़न देंगे हम, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द origin
as the same as the distance of point Q from the origin। जितना डिस्टेंस P का है उतना ही डिस्टेंस Q का भी है, तो रिलेशन जो है हमारा सिमेट्रिक हो गया। आगे हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए हमने मान लिया लेट P Q बिलोंग्स करता है R को, तो हमने यहाँ पे एक और पॉइंट लिया QS बिलोंग्स करता है R को, क्योंकि डिस्टेंस जो है ओरिजिन से सबका सेम है। तो क्या PS बिलोंग्स करेगा R को? बिल्कुल बिलोंग्स करेगा R को। तो यहाँ पे हम इसका जो रिलेशन है हमारा, रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, रिलेशन इज़ ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हम रीज़न लिख देंगे बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P and Q from the origin is the same। क्योंकि जो है डिस्टेंस है ओरिजिन से सबका सेम है। इसके आगे भी क्वेश्चन है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P इज़ द सर्कल पासिंग थ्रो पॉइंट P विद ओरिजिन एज सेंटर। रिलेशन हमारा यहाँ पे हैंस रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके आगे बोला गया है कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रो पॉइंट P विद ओरिजिन एज सेंटर। मतलब ये इसका ओरिजिन है, ये हमारा P हो गया। तो जितना P है उतना ही Q है, उतना ही S है, उतना ही R है, उतना ही T है, उतना ही U है। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P 0 0 is the circle passing through the point P with origin as center। If 0 0 is the origin, तो OP इज इक्वल टू OQ हो गया हमारा। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P is at a distance of OQ from the origin
the set of points from a circle with the center as the origin as center and this circle passes through point P। तो जितने भी ओरिजिन से सबका डिस्टेंस सेम है, OP जितना OP है उतना ही OQ है, और सारी की सारी जो हैं सर्कल जो है पासिस थ्रू पॉइंट P। नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज R इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें हमें सेट A दिया है, T1 T2 है एंड T1 इज सिमिलर टू T2। क्या निकालना है हमें, क्या शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स। 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए हैं, T1 जिसकी साइड्स है 3 4 5, T2 जिसकी साइड है 5 12 13 एंड T3 विथ साइड्स 6 8 10। विच ट्रायंगल्स अमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा 12th क्वेश्चन जिसमें हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जो कि T1 T2 के सिमिलर है, मतलब ये एंगल इस एंगल के सिमिलर है। ये हमें रिलेशन दिया गया है R इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। मतलब हम इसको ऐसे लिख लेंगे T1 T2 सच दैट T1 जो है सिमिलर है T2 के। तो जो एंगल्स हमें दिए गए हैं उसमें T1 T2 के सिमिलर हैं, तो मतलब ये साफ पता लग रहा है कि ये रिलेशन जो है हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि T1 T2 सिमिलर है तो T1 भी होगा, T सिमिलर इटसेल्फ T होगा। तो हम क्या लिखेंगे, रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी ट्रायंगल इज़ सिमिलर इक्वल टू इटसेल्फ। मतलब क्योंकि हर एक ट्रायंगल जो है सिमिलर है, T1 T2 के सिमिलर है तो T1 T1 के भी तो सिमिलर है कि अपने आप के सिमिलर है ना वो, तो इसलिए T1 T1 बिलोंग करेगा। इसमें हम लिखेंगे T1 बिलोंग्स टू R, द रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव। इसका हमने रीज़न भी दिया है बिकॉज एवरी ट्रायंगल इज़ सिमिलर टू इटसेल्फ, क्योंकि हर एक ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर है इसीलिए T1 T2 बिलोंग करेगा, इसलिए जो रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ। नेक्स्ट है हमें सिमेट्रिक चेक करना है, तो T1 T2 बिलोंग्स करेगा R को, तो इसका उल्टा जो T2 T1 है वो भी तो बिलोंग्स करेगा R को, क्योंकि जो T1 है वो T2 के सिमिलर है। ऐसे ही अगर हम इनको रिप्लेस करते हैं, T2 की जगह T1 लिख देंगे तो वो आपस में तब भी तो सिमिलर होंगे, उसका कोई चेंज तो नहीं होगा ना उनमें। तो T1 T2 बिलोंग्स करता है R को, T2 T1 भी बिलोंग्स करता है R को। तो हम यहाँ पे रीज़न दें क्योंकि T1 सिमिलर है T2 के, इस तरह T2 भी सिमिलर है T1 के, इसलिए रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हुआ। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं, तो हम यहाँ पे लेट करते हैं T1 T2 बिलोंग्स करता है R को, तो हमने एक एंगल लिया T3, T1 T2 के सिमिलर है, ऐसे ही T2 सिमिलर है T3 के, तो ये भी बिलोंग्स करता है R को। तो इसके लिए ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए होता है, हमारे पास AB होना चाहिए, BC होना चाहिए और AC मतलब T1 T3 भी होना चाहिए। T1 T3 भी बिलोंग्स करता है R को। क्यों बिलोंग्स करता है, हमने यहाँ पे रीज़न दिया T1 इज़ सिमिलर टू T2, मतलब T1 सिमिलर है T2 के, T2 सिमिलर है T3 के, और ऐसे ही T1 भी सिमिलर है T3 के। तो ये हमारा
ट्रांजिटिव हो गया, हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो हमने यहाँ तक प्रूव कर दिया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट हमें दिया गया था कि तीन एंगल दिए गए हैं, 3 राइट एंगल हैं जिनकी हमें साइड्स भी दी गई हैं। उसमें हमें ये चेक करना है कि जो T1, T2, T3 हैं वो आपस में रिलेटेड है या नहीं। तो हमें 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिए गए हैं, हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ये इनकी साइड्स हैं तीनों की 3, 4, 5, 12, 13, 6, 8, 10, ये हमारे 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। इसमें हमें चेक करना है कि कौन से आपस में रिलेटेड हैं। तो अब देखो ये 3 हमारे राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो पहले हम ये वाला लेते हैं 3, 4, 5। तो जैसे क्या इस एंगल में और इस एंगल में कोई मैच है, यहाँ पे 5 है तो 5 का डबल तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 13 आ रहा है तो कोई मैच नहीं हो रहा, 4, 12 कोई मैच नहीं हो रहा, 3, 5। ऐसे हम यहाँ पे देखेंगे 5 यहाँ पे 10 है, 4 यहाँ पे 8 है, 3 यहाँ पे 6 है, मतलब ये जो एंगल है इस एंगल का डबल है। 5 है, 5 का डबल है, यहाँ पे 4 का डबल, 3 का डबल। तो यहाँ पे हमने लिखा T1 की साइड्स हैं 3, 5, 4, T2 की साइड्स हैं 5, 12, 13, T3 विद साइड्स 6, 8, 10। तो 3/6, 4/8, 5/10। तो T1 है T1 T3 इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हमने इसको कट करा तो हमारा 1/2, 1/2, 1/2 है, तो हम आंसर हमारा 1/2 हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल T1 एंड T3 आर इन द सेम रेशो। ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू T3। तो जो T1 है वो T3 के सिमिलर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे T1 इज रिलेटेड टू T3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट A ऑफ ऑल पॉलीगन्स as R equal to P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to right angle triangle T with side 3, 4, 5? यहाँ पे हमें रिलेशन दिया गया है P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides. तो हमें चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो जो P1, P2 है वो सेम नंबर ऑफ़ साइड्स है, तो ये हमारा रिलेशन जो होगा रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि P1 इक्वल टू P2 है, तो PP बिलोंग करेगा R को, P1 बिलोंग करेगा R को, P2 बिलोंग करेगा R को। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर रीज़न भी दे दिया, बिकॉज द सेम पॉलीगन्स हैज़ द सेम नंबर ऑफ़ साइड्स विद इटसेल्फ। जो पॉलीगन होगा, पॉलीगन में हमारे सारे आते हैं, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर, सब आते हैं इसमें। तो हमने यहाँ पर रीज़न दिया बिकॉज द सेम पॉलीगन्स हैज़ द सेम नंबर ऑफ साइड्स विद इटसेल्फ। P1 बिलोंग करता है R को, इसलिए हम यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं। तो P1 P2 बिलोंग्स करता है R को, क्योंकि P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ़ साइड्स। तो क्या P2 P1 भी बिलोंग करेगा R को? बिल्कुल करेगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ़ साइड्स हैं। अगर ये हमारी 5 है, ये भी हमारी 5 है, मान लो P1 हमारी 5 सेंटीमीटर है, ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो अगर हम इसको उल्टा लिख देते हैं, P2 P1 लिख देते हैं, तो रहेगी तो 5, 5 ही ना। तो P2 P1 भी बिलोंग्स करता है R को। यहाँ पे रीज़न दिया हमने कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ़ साइड्स, ऐसे ही P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ़ साइड्स। तो हमारा क्या हो गया? रिलेशन इज़ सिमेट्रिक। ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए हमने लेट करा P1 P2 बिलोंग्स करता है R को, एंड P2 P3 भी बिलोंग्स करता है R को, क्योंकि P2 एंड P3 आल्सो हैव सेम नंबर ऑफ़ साइड्स। तो इसके लिए हमें AC भी चेक करना है, क्या P1 P3 बिलोंग्स करता है R को? तो P1 P3 भी बिलोंग्स करता है R को। इसके लिए हमने रीज़न दिया P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ़ साइड्स, P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ़ साइड्स।
देन P1 एंड P3 भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, इसलिए हमारा रिलेशन हुआ ट्रांजिटिव। तो हम लिख देंगे कि हैंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें आगे क्या दिया गया है कि व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3, 4, 5। इसमें हमें 3 साइड्स दी गई हैं। द एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 3, 4, 5 आर पॉलीगन विद साइड्स आर 3। पॉलीगन्स में भी 3 साइड्स होती हैं, तो हम कोई भी अगर लेते हैं, जैसे हमने ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल लिया, तो आर एक की 3 साइड्स ही होंगी और इसमें हमें 3 साइड दी गई हैं। तो हम लिख देंगे कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू ऑल ट्रायंगल इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। मतलब इसमें हमें 3 साइड्स दी गई हैं। अगर हम कोई भी एंगल लेते हैं तो उसकी हमेशा 3 साइड्स ही होती हैं, तो ये किसी भी एंगल को बिलोंग्स करेगा क्योंकि इसमें 3 साइड्स दी गई हैं। तो हमने लिख दिया द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू ऑल ट्रायंगल इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। नेक्स्ट है हमारा 14th क्वेश्चन। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज रिलेशन इक्वल टू L1 L2 such that L1 is parallel to L2. Show that relation is an equivalence relation. Find the set of all lines related to the line y equal to 2x plus 4. तो हमें चेक करना है कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो L दिया गया है जिसमें ऑल लाइंस एक्स वाई प्लेन में हैं, तो हमें L लिया, L सेट दिए गए हैं हमें L1 L2 L1 L2। अगर इसका हम कार्टेशियन करते हैं तो क्या बनेगा L1 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 L2, ऐसे ही L2 L1 L2 L2। तो रिलेशन हमें दिया गया है L1 L2, L1 इज़ पैरेलल टू L2। तो हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि जो L1 है वो L2 के पैरेलल है, तो क्या L1 खुद L1 के भी तो पैरेलल होगी, तो इसलिए हमारा L1 L1 बिलोंग्स करेगा R को। तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ क्योंकि जो L1 है वो पैरेलल है इटसेल्फ, L1 इज़ पैरेलल टू इटसेल्फ। नेक्स्ट हमें चेक करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं। L1 L2 बिलोंग्स करेगा R को क्योंकि L1 जो है पैरेलल है L2 के। तो क्या L2 L1 भी बिलोंग्स करेगा R को? बिल्कुल करेगा क्योंकि L2 भी तो L1 के पैरेलल है। तो ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। रीज़न दिया हमने यहाँ पे बिकॉज L1 इज़ पैरेलल टू L2, L2 इज़ ऑल्सो पैरेलल टू L1। तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। लेट करा L1 L2 बिलोंग्स करता है R को, ऐसे ही L2 L3 बिलोंग्स करता है R को क्योंकि L2 पैरेलल है L3 के। तो इसके लिए ट्रांजिटिव के लिए AC भी होना चाहिए हमारे पास। क्या L1 L3 बिलोंग्स करता है R को? बिल्कुल करेगा क्योंकि जब L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के भी पैरेलल होगा। तो यहाँ मैंने रीज़न दिया L1 इज़ पैरेलल टू L2, L2 इज़ पैरेलल टू L3 एंड L3 इज़ पैरेलल टू L1। तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हुआ। तो लिख देंगे हैंस रिलेशन इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे में दिया गया है द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x plus 4 in the set of all lines they are parallel to the line y equal to 2x plus 4 दिया गया हमने। तो हमें स्लोप ऑफ लाइन निकालना है। तो लाइन का स्लोप क्या निकलेगा? y इक्वल टू 2x plus 4 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल टू mx plus 4। 4 हमारा कांस्टेंट हो गया, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या हुई? 2 हो गया हमारे पास m, मतलब m की वैल्यू हमारी 2 आ गई, 4 हमारा कांस्टेंट हो गया। इट इज़ नोन दैट पैरेलल लाइन्स हैव द सेम स्लोप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज़ नोन दैट पैरेलल लाइन्स हैव द सेम स्लोप, मतलब जो पैरेलल लाइन होती हैं उनका जो स्लोप होता है वो सेम होता है। द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द गिवन लाइन इज़ y इक्वल टू mx प्लस 4, जहाँ पे व्हेन c बिलोंग्स करता है R को, जो c है वो रियल नंबर है। नेक्स्ट है हमारा 15th क्वेश्चन।
बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट, सेट दिया गया है 1 2 3 4, गिवन बाय रिलेशन दिया गया है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। यहाँ पे हमने चूज़ द करेक्ट आंसर चूज़ करना है। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास 4 इसके वो दिए गए हैं, क्या होते हैं ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। पहला है रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। लेट चेक इट। हमें रिलेशन दिया गया है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। तो हम चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, डबलेट्स हमारे पास होने चाहिए। डबलेट्स देखते हैं, 1 1 है, 4 4 है, 2 2 है, 3 3 है, तो हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ। सिमेट्रिक के लिए हमने चेक करना है कि जो हमारे पास पेयर है ऑर्डर्ड पेयर, उसका उल्टा पेयर भी हमारे पास होना चाहिए। जैसे 1 2 है तो क्या इसका उल्टा पेयर 2 1 है हमारे पास, कहीं नहीं है। 3 2 है, क्या इसका उल्टा पेयर 2 3 है, नहीं है। तो हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए और ए सी होना चाहिए। तो मतलब ए बी हमारे पास 1 3 हमने लिया, 1 3 ए बी हो गया हमारा, ये हमारा ए बी हो गया, ये हमारा बी सी हो गया 3 2। तो क्या ए सी हमारे पास है, 1 2 भी हमारे पास है। तो क्या बना हमारा, रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि हमारे पास डबलेट्स हैं, और ट्रांजिटिव है क्योंकि ए बी है, बी सी है और ए सी भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट 16th क्वेश्चन। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2, जो बी है वो ग्रेटर देन 6 है। चूज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू निकालनी है। हमें रिलेशन दिया गया है ए बी, ए इक्वल टू बी माइनस 2, और बी हमने लेना है ग्रेटर देन 6। तो हमने लिया बी 7 लिया हमने, तो 7 रखा, ए की वैल्यू क्या आई 5। तो क्या कहीं ऑप्शन में 5 है, नहीं है, तो ही नहीं आएगा हमारा। तो हमने नेक्स्ट बी की वैल्यू ली 8 लिया, तो हमारी ए की वैल्यू 6 आई। तो क्या ऑप्शन में 6 8 है। तो 6 सी जो ऑप्शन है हमारा, ये हमारा करेक्ट हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया 6 8 बिलोंग्स टू आर।